हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 20 सितंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो भारत ने जो है कनाडा के जो राजनयिक थे उन्हें निष्कासित किया है। 18 सितंबर को भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया गया। तो कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा इसे निष्कासित किया गया। जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के, उन्होंने जो है जो कनाडाई नागरिक थे हरदीप सिंह निज्जर, ये जो है खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे और इन्होंने जो हत्या का आरोप था वो जो है भारत पर लगाया था। तो इसलिए जो है इन्हें जो है यहाँ भारत से निष्कासित किया गया है। तो याद रखेंगे, इनका नाम है हरदीप सिंह निज्जर और ये खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे, जिन्होंने हत्या का आरोप जो है भारत पर लगाया था। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो वो है कनाडा। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। और कोप 15 वो किससे संबंधित थी? तो जैव विविधता से संबंधित थी। इसके लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कोप 15 में। विश्व की सबसे बड़ी जो गेहूं मंडी लगती है वो कहाँ पे होती है? वो कनाडा में लगती है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो याद रखेंगे, जो महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसके तहत जो महिलाओं को 33% का जो है आरक्षण प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे। और जो ये आरक्षण है 33% का, इसे जो है 15 साल के लिए लागू किया गया है। तो याद रखेंगे ये भी। और ये जो चौथी परिसीमन आयोग है उसके तहत जो जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में ये बनाया गया था। तो याद रखेंगे। जो नया संसद भवन है उसकी जो पहली बैठक होती है वो 19 सितंबर 2023 को इसकी पहली बैठक होती है। और कानून मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल जो है कानून मंत्री हैं। लोकसभा में 128वां संविधान सभा जो है बिल पेश किया गया है। तो ये जो बिल है ये जो है 128वां संविधान सभा के द्वारा ये बिल पेश किया गया है। इसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली में 33% जो महिला की जो सीटें हैं आरक्षित की गई हैं। तो याद रखेंगे। और ये 15 साल के लिए जो है आरक्षित की गई हैं। तो याद रखेंगे। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय जो स्थल है वो है होयसल मंदिर समूह। ठीक है। तो याद रखेंगे क्या नाम है उसका? होयसल मंदिर समूह। और इसके जो है 3 मंदिर समूह हैं वो कौन कौन से हैं? वेलूर है, हेलुबिदु है और सोमनाथपुर जो है। 3 जो है इसके मंदिर समूह हैं, वेलूर, हेलुबिदु और सोमनाथपुर इसके जो है समूह हैं 3। 45वां विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ होती है? तो इसकी जो बैठक होती है वो होती है रियाद, सऊदी अरब में। 41वां विश्व धरोहर स्थल कहाँ है? तो ये है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका निर्माण कराया था। तो याद रखेंगे। कर्नाटक के अन्य विश्व विरासत स्थल कौन से हैं? तो वो हैं हम्पी, पश्चिमी घाट और पड्डाकल मंदिर जो है कर्नाटक के अन्य विश्व विरासत स्थल हैं। भारत में कुल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल कितनी हैं? तो 42 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। मिश्रित स्थल कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक है उसका आयोजन जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ रायपुर में। आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो जो 18 से 19 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है। और यहाँ पे चौथी बैठक होती है G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की और ये लास्ट बैठक होती है। और जो G20 की चौथी शेरपा बैठक होती है वो कहाँ पे होती है? तो नू हरियाणा में होती है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, ललन टॉप बातें। SCO 2023 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये जो है अध्यक्षता जो है भारत ने की है। G20 का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकी संघ जो है G20 का नवीनतम संघ बना है। तो याद रखेंगे। G20 समिट का जो 9 से 10 सितंबर को हुई थी उसमें जो है कौन भाग लिया था? तो भारत मंडपम दिल्ली का में इसका आयोजन किया गया था। इंटरपोल की नवी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये भी भारत में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी घाट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है? तो ऑपरेशन सजग का इसका जो है आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे। और जो इसको होस्ट कर रहा है वो भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड कर रहा है। वर्तमान में जो इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड हैं वो हैं राकेश पाल
और इसका जो आयोजन जो है पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे, सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। मालाबार अभ्यास किन के मध्य होता है? तो क्वाड कंट्री के बीच में होता है। क्वाड कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? तो आते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इसमें 4 देश आते हैं क्वाड में। जो जायद तलवार अभ्यास है वो किसके मध्य होता है? तो भारत और यूएई के बीच में होता है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में चलाया गया था 1948 में। ऑपरेशन क्लीन पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए जो है ऑपरेशन क्लीन चलाया गया था। ऑपरेशन विजय कहाँ चलाया गया था? तो 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1961 में, याद रखेंगे। ऑपरेशन गोल्डन आवर्स, तो ब्रिटिश सम्राट जो चार्ल्स तृतीय हैं उनकी ताजपोशी के लिए ऑपरेशन गोल्डन आवर्स चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अत्रैयापुरम पेथाराकुलम जो मिठाई है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? अत्रैयापुरम पेथाराकुल जो है मिठाई है, इसको जो है आंध्र प्रदेश के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे पेपर स्वीट कहते हैं, तो याद रखेंगे। जो अत्रैयापुरम पेथारेकुल जो मिठाई है उसे जो है पेपर स्वीट के नाम से जानते हैं। और जो जीआई टैग है ये जो है किस अधिनियम के तहत लागू किया जाता है? तो 1999 एक्ट के तहत इसे लागू किया जाता है। कौन सा मंत्रालय इसे लागू करता है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय इसे जीआई टैग को लागू करता है। और जीआई टैग 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे देखते हैं जीआई टैग के बारे में। प्रमुख जो कम्बम अंगूर है वो किस राज्य के लिए प्राप्त हुआ है? तो तमिलनाडु के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर के लिए। सुंदरजा आम रीवा मध्य प्रदेश के लिए प्रदान किया गया है। काली मिर्च चावल है वो उड़ीसा राज्य के लिए। काला चावल मणिपुर के लिए। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो रेड पांडा दिवस जो है सितंबर माह की जो तीसरा शनिवार होता है, थर्ड शनिवार, उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह 16 सितंबर को मनाया गया है। और रेड पांडा जो है ये प्रजाति कहाँ की है? तो ये पूर्वी हिमालय की प्रजाति है। और ये किन देशों में पाए जाते हैं? तो चीन, नेपाल और भूटान देशों में रेड पांडा पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। रेड पांडा का लोगो क्या है? तो ये जो है WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ये इसका लोगो है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसका लोगो है। स्थापना इसकी होती है WWF की, तो 1961 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है WWF का? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का जो शुभारंभ है वो मध्य प्रदेश के द्वारा जो इसका शुभारंभ किया गया है। इसकी शुरुआत जो है 17 सितंबर 2023 से इसकी शुरुआत की जाती है। जो लॉन्च किया जाता है कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में इसके जो है लॉन्च किया जाता है। किसके द्वारा? तो जो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसे जो है ये योजना जो है शुरू की जाती है। पहली सौर सिटी कहाँ पे है स्थापित की गई? तो सांची में, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में स्थापित किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो है इसका आयोजन इंदौर में किया गया है। सीएम सीखो कमाओ योजना ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। हाल ही में सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो जो महिला सर्जन से देश की पहली महिला जो पैरा कमांडो बनी है वो महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम है मेजर पायल छाबड़ा। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, मेजर पायल छाबड़ा। और ये निवासी कहाँ की हैं? तो जींद हरियाणा की ये निवासी हैं। और ये पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी है जो पैरा कमांडो हैं, तो याद रखेंगे। सियाचिन में तैनात पहली महिला जो सैन्य अधिकारी हैं उनका नाम क्या है? तो कैप्टन सियाओ चौहान है। वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की जो पहली महिला अधिकारी हैं उनका नाम है दीपिका मिश्रा। मिशन आर्टेमिस के तहत चांद पर जाने वाली जो पहली महिला हैं उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। भूटान में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? तो वो हैं सुरभि जखमोला। तो याद रखेंगे जो भूटान में तैनात पहली महिला अधिकारी हैं सुरभि जखमोला नाम है उनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो जो पुराना संसद भवन का नाम है उसका नाम है रखा गया है संविधान सदन रखा गया है। तो याद रखेंगे संविधान सदन। और जो पुराना संसद भवन था वो जो है 1927 में तैयार किया गया था। किसके द्वारा? तो उनके जो वास्तुकार थे पुराना संसद भवन के तो वो लुटियंस और बेकर थे। ठीक है, तो याद रखेंगे लुटियंस और बेकर थे। और जो इसका आकार था वो कैसा आकार था? गोलाकार इसका आकार था। तो याद रखेंगे जो नया संसद भवन बनवाया गया है उसका उद्घाटन कब होता है? तो 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया जाता है वीर सावरकर की जयंती पे।
तो याद रखेंगे। और वीर सावरकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो 28 मई को मनाई जाती है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। तो जो नया संसद भवन है उसका आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। पुराने का कैसा था? तो गोलाकार था। तो याद रखेंगे इसका त्रिभुजाकार है। और जो इसके वास्तुकार हैं वो हैं विमल पटेल। और इसमें जो है 3 मुख्य द्वार बनाए गए हैं, उनके नाम हैं शक्ति द्वार, कर्म द्वार और ज्ञान द्वार। इनके जो 3 द्वार हैं उनके नाम हैं शक्ति द्वार, कर्म द्वार और ज्ञान द्वार। जो है 3 द्वार मुख्य द्वार बनाए गए हैं। तो याद रखेंगे। कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कटिंग एज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये SBI के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। जिसमें किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये NRIs के लिए, NRE के लिए और NRO के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे। अभी आप लोगों को लिए प्रीवियस डे का ये रिवीजन है, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन हम लोगों का, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और जो दूसरे नंबर पे है नाइजीरिया, तीसरे नंबर पे है वियतनाम। तो याद रखेंगे भारत जो को है जिसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, नाइजीरिया दूसरे नंबर पे है और वियतनाम तीसरे नंबर पे। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो अबूजा है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 154 इसमें सदस्य देश हैं। जारीकर्ता कौन है? तो ये जो इंडेक्स जारी करता है तो चाइनालिसिस जो है जारी करता है, याद रखेंगे। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला जो 41वां भारतीय स्थल है वो कौन सा है? तो शांति निकेतन है, जिसकी स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और ये 45वीं विश्व धरोहर समिति कौन सी बनी है? तो जो 45वीं विश्व धरोहर समिति रियाद सऊदी अरब बनी है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में टोटल कितने देश हैं? तो टोटल कितनी सूचियाँ, वो कितने स्थल हैं भारतीय स्थल? तो याद रखेंगे 42 भारतीय स्थल शामिल हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। तो जो मिश्रित है उसका नाम है कंचनजंगा। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसे ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं और ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली घास है। विश्व बांस संगठन की जो स्थापना होती है वो 2005 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर है एंटवर्थ बेल्जियम में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो याद रखेंगे। हाल ही में भारत में होने वाली जो पहली MotoGP रेस के शीर्ष प्रयोजन अधिकार किसे प्राप्त हुए हैं? तो जो MotoGP रेस का आयोजन किया जा रहा है उसको जो है इंडियन ऑयल को जो है इसके प्रयोजन का अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसका आयोजन जो है ग्रेटर नोएडा बुद्ध सर्किट में इसका आयोजन किया जाएगा 22 से 24 सितंबर के लिए। और इसमें कितनी टीम भाग लेंगी? तो 42 टीम भाग लेंगी और टोटल 84 राइडर इसमें हिस्सा लेंगे। हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए IB साथी पहल किसने लॉन्च की है? तो IB साथी जो पहल है इंडियन बैंक के द्वारा जो है लॉन्च की गई है, जिसकी स्थापना होती है 1907 को और जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। तो याद रखेंगे। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसका जो है स्थापना की जाती है और 1934 के अधिनियम के तहत इसे जो है लागू किया जाता है। हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG किसने लॉन्च किया है? तो NPCI के द्वारा जो है OTG लॉन्च किया गया है, जिसका निर्माण जो है जिरकोनियम सिरेनक के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। स्थापना इसकी 2008 में होती है और 2007 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है। तो किस IIT के? तो IIT गुवाहाटी के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने चाय की फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदल दिया है। तो याद रखेंगे। जो पहला GI टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था 2004 में और ये जो GI टैग है 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। प्रोजेक्ट काटरू का संबंध किससे है? तो IIT मद्रास के द्वारा प्रोजेक्ट काटरू जो है लॉन्च किया गया था और ये वायु प्रदूषण की जाँच के लिए लॉन्च किया गया था। NIRF 2023 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। भारत के बाहर पहला IIT परिसर कौन सा है? तो जंजीबार तंजानिया में खोला गया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? IIT गुवाहाटी में। और परम गंगा IIT रुड़की में। हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीग ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है? तो पश्चिम बंगाल में समझौता किया है। तो याद रखेंगे। जहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तो याद रखेंगे जो ला लीग है वो फुटबॉल अकादमी स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल में समझौता किया गया है। तो याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है? तो जो गिफ्ट डीड योजना है उसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। और ये योजना क्यों शुरू की गई है? तो संपत्ति के बंटवारे या दान में होने वाले पारिवारिक विवाद को कम करने के लिए ये योजना जो है शुरू की गई है। तो याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार के ने सार्वजनिक परिवहन योजनाओं LACCMI को मंजूरी प्रदान की है? तो जो सार्वजनिक परिवहन योजना है LACCMI
LACCMI, तो इसका जो मंजूरी प्रदान की गई है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकेशन एसेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये कहाँ पे शुरू की गई है? ओडिशा में शुरू की गई है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इसे शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या होगा? परिवहन को बेहतर करना इसका उद्देश्य होगा, जिसके तहत जो है 1000 बसें प्रारंभ की गई हैं और ये 10 साल के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर रूस के किस ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ब्रिटेन ने वैगनर ग्रुप, रूस के जो वैगनर ग्रुप है उसको जो है आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।